नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है कायर मत बन। इसे कवि नरेंद्र शर्मा जी हैं। क्लास 10 के इलेक्टिव हिंदी में पढ़ने को मिलता है सेवा बोर्ड में। इसके भावार्थ को समझाने का प्रयास करूंगा। कवि नरेंद्र शर्मा जी के उत्कृष्ट कविताओं में से एक है कायर मत बन। इस कविता के द्वारा हमें पुरुषार्थी बनने, अपने दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने और साहसी बनाता है यह कविता। इसलिए यह कविता काफी ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर जिले के जहांगीर नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यही हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तत्पश्चात वे वाराणसी की काशी विद्यापीठ में शिक्षक नियुक्त हो गए। इस दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको नजरबंद भी होना पड़ा। फिल्मी जगत में आकर्षित होकर आप मुंबई जाकर फिल्मों के लिए गाना भी लिखते रहे। बाद में आकाशवाणी में नियंत्रण का कार्य स्वीकार करते हुए इन्होंने रेडियो की सेवा शुरू की। इनका देहांत सन 1989 में हुआ। आपकी काव्य कृतियों में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलायन, मिट्टी के फूल, हंसमाल, रक्तचंदन, कदली वन, द्रौपदी और सुवर्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कविता की ओर। कुछ भी बन पर कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राहें रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। यह कवि क्या कहते हैं? कायर मतलब डरपोक, जो अंदर से डरा हुआ हो, बात बात में डर जाता हो, उसके पास साहस नहीं हो, साहसीन व्यक्ति को डरपोक कहते हैं। माथा मतलब सिर और पहाड़ मतलब पत्थर। यह कवि कहते हैं कुछ भी बन, जीवन में जो बनना है बन जा, उनको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायरता हरगिज उनको स्वीकार नहीं है। कवि कहते हैं कायर अपने जीवन में मत बन, और इसके अलावा कहते हैं ठोकर मार पटक मत माथा। जब तुम्हारे सामने कोई समस्याएं हो, कोई बाधाएं आए, तो उसे ठोकर मारो, उससे हटाओ अपने रास्ते में, उस पर चोट करो और उसको हटा करके अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। पटक मत माथा, माथा पटकना यानी पछताव करना। अपने जीवन में पछताव मत करो कि अब हम क्या करें, अब बाधाएं आ गई, अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा मत कर। तेरी राहें रोकते पाहन, पाहन का मतलब पत्थर होता है। पत्थर यहां प्रतीक है बाधाओं के, कि तुम्हारे सामने अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, पत्थर आएगा, रुकावट आएगी, समस्याएं आएंगी, उनको ठोकर मार, उनको अपने रास्ते से हटा, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़। फिर आगे कवि कहते हैं ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम क्या आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करे क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन, कुछ भी कर बस कायर मत बन। ले देकर मतलब समझौता करना, गम का आंसू पीना, मन का दुख मन में ही दबा कर रखना, खून पसीना कठिन मेहनत, खून पसीना एक करता रहे, यह भी एक मुहावरा है। कातर मतलब व्याकुल, अधीर, और क्रंदन मतलब रोना। कवि कहते हैं ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम का आंसू पीना। तुम इस अपने परिस्थितियों से कब तक समझौता करके चलोगे? उनसे भिड़ो, उनसे लड़ो, समझौता मत करो, कब तक गम का आंसू पीना। यहां दो मुहावरे हैं। ले देकर जीना मतलब अपने परिस्थितियों से समझौता करना, कि कब तक जियोगे समझौता करके, कब तक गम का आंसू पीना, अब कब तक तुम पछताओगे, अपने नसीब के ऊपर रोगे और आंसू पियो। गम का आंसू मतलब पछताव करना या दुख, अपने मन के दुख को अपने मन में दबा लेना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। मानवता ने तुमको तैयार किया है। इस धरती पर जो मानव है, उनकी मनुष्यता है,
मानवता है उसने तुमको तैयार किया इस लायक, और तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारे संघर्ष करने का सोच, ये सब मानवता ने तुमको अपने खून पसीने से तैयार किया है। यह मत सोचो कि तुम अपने आप तैयार किए हो। ये समाज बना है। मानवता क्या है? त्याग, बलिदान, दूसरे के प्रति समर्पण। तो ये इनसे पूरा समाज तैयार हुआ है या मनुष्य तैयार हुआ है मानवता के बल पर। मानवता ने खून पसीना से तुमको सींचा है, तुमको तैयार किया है। इसलिए गम का आंसू मत पियो और समझौता करके मत चलो। कुछ न करेगा, क्या करेगा रे मनुष्य, बस कातर कर अंदर। क्या तुम अधीर होकर रोते ही रहोगे और रोना ही तुम्हारे नसीब में है? ऐसा मत कर। एक कायरता की निशानी है। समझौता कर लेना, आंसू बहाना, समस्याओं को लेकर रोना, यह कायरता की निशानी है। तुम कुछ भी बन जा लेकिन कायर मत बनना। कवि ने यहां समझौता करके जीवन जीने वाले को या कायर व्यक्ति को बहुत बड़ा पाप कहा है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं है। फिर आगे कवि कहते हैं, युद्धम देहि कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीत के बल पर या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी कर बस कायर मत बन। युद्धम देहि मतलब युद्ध करो। पामर मतलब पापी, दुष्ट, नीच या शत्रु जो भी तुम्हारे सामने है उसके बारे में कहता है। दुहाई दीनता, पीठ फेरना, यह भी मुहावरा है, देखिएगा। चुनौती से भागना। प्रीति मतलब प्यार, प्रेम, स्नेह। पथ रास्ता, तस्कर बुरा व्यक्ति। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले किया गया हिंसा को प्रतिहिंसा बोलते हैं। अपावन मतलब अपवित्र। यहां कवि क्या कहता है, युद्धम देहि कहे जब पामर। जब कोई दुष्ट, कोई पापी, कोई नीच जब तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए आता है तो उससे युद्ध करो। दे न दुहाई पीठ फेर कर। और तुम उससे पीठ मत फेरो, मुंह मत मोड़ो। उससे लड़ने से, उससे युद्ध करने से उससे भागो मत, पीठ मत फेरो। यहां भी पीठ फेरना मतलब अपने कर्तव्य से भागना, मुंह मोड़ना। यह भी एक मुहावरा है कि उससे भागो मत। या तो जीत प्रीत के बल पर या तो प्रेम से, स्नेह से उस अपने शत्रु को जीत लो। क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने प्रीत के बल पर, अपने स्नेह से, अपने प्रेम से बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को, जैसे अंगुलीमाल डाकू को एक संत ने, महात्मा ने उसे रास्ता पकड़ाया, अपने प्रेम से लाया, अपने स्नेह से लाया, अपने प्रीत से लाया। उसी तरह से कवि कहते हैं कि या तो अपने दुश्मन को स्नेह से जीतो या तेरा पद चूमे तस्कर। तस्कर का अर्थ भी होता है बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। तो तुम अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने प्रेम से उसे जीत लो। यह करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा रास्ता चुनो कि वो तुम्हारे शरण में आज तुम्हारा भक्त बन जाए। इस तरह से उसके साथ तुम व्यवहार करो। उससे हिंसा भी दुर्बलता है। एक कहता है कि कोई हिंसा करे उसके बदले हम भी हिंसा करें, एक दुर्बलता है, हमारी कमजोरी है। इस बात को मानते हैं कवि। लेकिन पर कायरता अधिक अपावन। देखिए, प्रतिहिंसा दुर्बलता है लेकिन कायरता अपवित्र है। अपवित्र है कायरता। मतलब कवि कहते हैं कि हमें जरूरत पड़ा तो हम युद्ध कर लेंगे, हिंसा के बदले प्रतिहिंसा कर लेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में कायरता नहीं अपनाएंगे क्योंकि अपवित्र है। साथ यदि तुम्हारे साथ कोई करता है तो उससे पहले प्रेम से समझाओ। नहीं मानता है तो उसका प्रतिवाद करो, अपने पुरुषार्थ को दिखाओ। ऐसा कुछ कर दो कि वो तुम्हारे शरण में आ जाए और तुम्हारा भक्त बन जाए या तुम्हारे रास्ते से हट जाए। कुछ भी पर कायर मत। फिर कवि कहते हैं, तेरी रक्षा का न मोल है पर तेरा मानव अनमोल है। यह मिटता है, वह बनता है, यही सत्य है, यही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज पर, न दुष्ट को आप समर्पण पर। कुछ भी कर बस कायर मत बन। मोल मतलब मूल्य, अनमोल मतलब अमूल्य, तोल मतलब मापना, माप करना, अर्पण निछावर करना, त्याग, सर्वस्व सब कुछ, मनुज मनुष्य, दुष्ट पापी दुर्जन नीच, आत्मसमर्पण हथियार डालना, अपने आप को किसी के हवाले करना, अपने शत्रु के हवाले। तेरी रक्षा का अनमोल है। तुम यदि अपने कर्तव्य करते हुए
तुम बीत भी गए, तुम एक व्यक्ति बीतोगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है, पर मानवता अनमोल है। लेकिन मानवता अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मानवता को बचाओ। मतलब मानवता क्या है? मानवता यही है कि किसी नीच दुष्ट के समक्ष प्रेम से उसका दिल जीतो। यदि नहीं मानता है तो अपने पुरुषार्थ को दिखाओ, अपने पराक्रम को दिखाओ और उसके साथ युद्ध करो, उसके साथ लड़ो, तब मानवता जिंदा रहेगा। मानवता को जिंदा रखने के लिए यदि तुमको मिटना है तो मिट जाओ, क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारा कोई मोल नहीं है। तुमको अपना मिटना है मानवता के रक्षा के लिए, तो सब कुछ त्याग दो, सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दो। क्या कहता है? यह मिटता है वह बनता है। यदि मानवता के लिए तुम चले भी गए तो फिर तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारा लोग नाम करेंगे। इस मानवता के लिए इस देश में चंद्रशेखर आजाद हुए, वीर भगत सिंह हुए, नेताजी सुभाष हुए, विवेकानंद हुए, इस तरह से बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए। वो अपने आप को मिटा दिए लेकिन वो अमर हो गए। तो जो मिट जाता है समझो वही बनता है। यही सत्य है, यही सत्य का सही तोल है। इस सत्यता को समझो कि हमें मानवता के लिए सब कुछ निछावर करने वाला होना चाहिए। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य के ऊपर, मानवता के ऊपर सब कुछ निछावर करने वाले बनो। तन मन धन सब कुछ निछावर कर दो। करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। दुष्टों के सामने, नीच के सामने, अधम के सामने कभी आत्मसमर्पण मत करो। उसके साथ युद्ध करो, उसे अपने रास्ते से हटाओ, नहीं तो मानवता की रक्षा नहीं हो पाएगी। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इस कविता का सारांश यदि देखें तो कवि कहते हैं पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो, कायरता को अपने अंदर से निकालो। कोई दुष्ट, कोई अधम, कोई रुकावट तुम्हारे अंदर आती है तो उसके साथ प्रेम से पेश आओ, प्रेम से उसे जीतो। यदि वह प्रेम से नहीं मानता है तो अपने पराक्रम को दिखाओ, अपने पुरुषार्थ को दिखाओ और उसके साथ ऐसा कुछ करो कि वो तुम्हारे सामने से हट जाए, वो मिट जाए या तुम्हारे शरण में आ जाए। मानवता को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दो, तन मन धन सब कुछ त्यागो, तब मानवता बचेगा। रहे न रहे कोई उसका मूल्य नहीं है, लेकिन मानवता जिंदा रहना चाहिए, मानवता बचना चाहिए। ऐसा कवि का कहना है। अगर हमारा आज का यह चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका निदान करने का कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।